तो अब बेटे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप देखिए बेटे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटे। फंक्शनल ग्रुप जैसे देखिए मैंने आपको बताया था बेटे, जो हमारे एल्केन होते हैं वो केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, और जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है सारे हाइड्रोजन से, वहां पर क्या है वो कंपाउंड क्या होगा, कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं उनको, सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अब उसमें बहुत ज्यादा हम चीजें आगे नहीं बढ़ा सकते, उसी को तो सैचुरेशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कहीं हम जैसे जहां बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेशन आ चुका है वहां, तो अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनको सैचुरेटेड कंपाउंड क्यों बोलते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उनके जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन से लिंक होते हैं। ठीक है, तो यद बेटे उसमें हम जो है कोई एक दूसरा एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स हम उसमें ऐड कर दें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम्स which determine the properties of a carbon compound। क्लियर? या एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। मतलब क्या है बेटे, ये हम जैसे जैसे हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करते जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटे, चेंज होती जाएंगी। क्लियर? तो वो जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम जिससे हमने रिप्लेस किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप हम उसको बोलेंगे। और उस एटम को क्या बोलते हैं हम, हेटेरो एटम बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। और वो एटम क्या कहलाता है बेटे, हमारा हेटेरो एटम। क्लियर? जैसे हमारे पास एग्जांपल, जैसे बेटे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इनको हम कहते हैं हेलो। क्या बोलते हैं हम इनको, हेलो। क्लियर बेटे? तो यस जैसे मान लीजिए Cl है, Cl से बनेगा हमारा क्लोरो। Br है, इससे बनेगा ब्रोमो। I है, इससे बनेगा आयोडो। F है, इससे बनेगा फ्लोरो। क्लियर? इसको लिखेंगे यस कैसे हम, जैसे डैश Cl, डैश Br, डैश I, डैश F। ये डैश का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बेटे, एक हमारा एल्काइल ग्रुप आएगा। समझ आया? जैसे जैसे हम RCl, RBr, RI, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ये हमारा आ गया। क्लियर हुआ? यस। अब दूसरा बेटे हमारे पास हेटेरो एटम हो सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हमारे जो ग्रुप निकलते हैं, एक तो निकलता है बेटे एल्कोहल। एल्कोहल का हमारा जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का, वो होता है OH। ये डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा, हमारा R आएगा। यदि आपसे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला पूछेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ आप डैश OH फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? और ये यस। कंपाउंड का फॉर्मूला पूछेंगे, तो कंपाउंड आएगा ROH। ये हमारा है फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर? समझ में आया बेटे? यहाँ पर यस आर क्या है, सर। बेसिकली आर जहां भी मैंने लिखा है वो सब क्या होते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। एक और यहाँ पर आता है हमारे पास एल्डिहाइड, इसमें हमारा ऑक्सीजन आएगा, ये होता है CHO। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में तो हमेशा ही रहेगा, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर देख बच्चे क्या है हमारे पास, यहाँ पर डबल उसमें। क्लियर? तो यहाँ पर इसका यस जो सर। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम है, और जो कंपाउंड का नाम है वो क्या हमारे पास, RCHO। ये एल्डिहाइड होते हैं। R यहाँ पर या तो हाइड्रोजन एटम हो सकता है, या फिर यहाँ पर बेटे इट कैन बी द एल्काइल ग्रुप। क्लियर? अभी हम आगे पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊँ। ये क्लियर समझ में आ गया बेटे आपको? यस सर। अब हमारे पास आते हैं बेटे कीटोन्स आ जाते हैं यहाँ पर। कीटोन में हमारे पास CO, मतलब इधर भी देखो एक लाइन लगेगी, इधर भी एक लाइन लगेगी। एक्चुअल में इसका डिबेटेड, एक्चुअल में फॉर्मूले का वो क्या है स्ट्रक्चर, आप ये समझिएगा C डबल बॉन्ड O।
ये जो दो लाइन है बेटे ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये दूसरी लाइन ध्यान रखना बेटे, ये हमारी दूसरी लाइन, दोनों लाइन जो है वो कार्बन के साथ में, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में क्या है, और इस ये हमारा क्या होता है बेटे, नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है। क्या होता है ये? नॉन टर्मिनल ग्रुप। मतलब क्या है कि ये ग्रुप आता है बीच में आता है। आप इसमें देखोगे लास्ट में आ रहा है, टर्मिनल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, लास्ट में आ रहा है टर्मिनल ग्रुप है, ये क्या लास्ट में आ रहा है टर्मिनल ग्रुप है। लेकिन ये दो एल्काइल ग्रुप के, मतलब यहाँ भी हम कंपाउंड का को देखें तो आर सी डबल यहाँ पर आर आएगा, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये उनके बीच में आता है, तो इसलिए क्या है बेटे, ये हमारा नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब क्या है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेसिकली बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारे पास, COOH। ये भी हमारा टर्मिनल ग्रुप है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बेटे, दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम के साथ जो है बेटे डबल बॉन्ड होता है, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन क्या है बेटे, ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक रहता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ भी कंपाउंड का फॉर्मूला RCOH हो सकता है बेटे। यहाँ पर R क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और एल्काइल ग्रुप है। तो ये चीज बेटे आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे जो ऑक्सीजन के साथ में जो बनते हैं ग्रुप, ये अभी जो आपको पढ़ने हैं, हमारे पास 4 ग्रुप पढ़ने हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्लोरो कार्बोक्सिलिक, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं वही लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा जो डबल बॉन्ड है बेटे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों के दोनों बेटे जो है क्या है, ये वर्क एज ए फंक्शनल ग्रुप। ये भी फंक्शनल ग्रुप के तरीके से काम करेंगे। इसको जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. और इसका जो हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा इसका फॉर्मूला है एल्कीन का, और ये हमारा क्या है, एल्काइन का फॉर्मूला ये हमारा होता है। तो बेटे हमारे पास जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हमने पढ़ लिए, एक तो हेलो वाले पढ़ लिए जिसमें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आ जाएंगे, ऑक्सीजन में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये और इनको हम क्या कहते हैं बेटे, जो एटम है जो रिप्लेस कर रहे हैं, वो एटम्स क्या होते हैं, हमारे हेटेरो एटम्स होते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. हेटेरो मीन्स आप ये सोचिएगा, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन जो भी एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. और ये जितने भी बेटे हमारे हेटेरो एटम्स हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जो हमारा एल्केन है, एल्केन में से बेटे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो जो फ्री वैलेंसी बचती है वो वहां पर वो ज्वाइन करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ पर बेटे एक हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो सकता है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब बेटे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं ये देखिएगा फंक्शनल ग्रुप की। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटे इसमें पहली चीज क्या है बेटे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप, ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग टू द सेम फैमिली। क्लियर? Yes, sir. मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप की सेम फैमिली। जैसे मान लीजिए बेटे एल्कोहल ग्रुप है, इसको हम एल्कोहल फैमिली बोलेंगे। जैसे हमारे पास बेटे डबल बॉन्ड है तो एल्कीन फैमिली हो गई, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फैमिली हो गई। मतलब ये सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में है, तो उनकी एक पूरी क्या बनेगी, फैमिली होगी। और जिनमें बेटे फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सभी की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो पहला क्या हुआ, ऑल कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू सेम फैमिली। पहला ही समझ में आ गया आपको? Yes, sir. एंड दूसरा क्या है, ऑल कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप
हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटे, सेम होंगी, ठीक है, क्लियर। TCG Yes, क्या है, ऑल कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लियर। yes, sir. मतलब क्या है बेटे कि देखिए जो जो हमारे पास जो सेम फंक्शनल ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। अब जैसे हम बात करें बेटे अल्कोहल की, तो एथाइल अल्कोहल है, उसको लोग यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन मिथाइल अल्कोहल हम बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते। दोनों की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी में। ऐसी Yes, बेटे sir. जो है, जैसे ग्लिसरॉल होता है, उसका जो है विस्कोसिटी डिफरेंट हो जाती है, और जो अल्कोहल होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन ग्लिसरॉल और अल्कोहल दोनों ही अल्कोहल होते हैं बेटे, तो उनकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्लियर। अब जैसे हम अल्कोहल की बात करें और हम एल्डिहाइड की बात करें, या ऑर्गेनिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो उन सबकी तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। बात समझ में आ गई बेटे आपको, Yes, sir. वेरी, रीड करो बेटे। Functional groups. A saturated hydrocarbon is unreactive, but if we introduce some other atom or group of atoms into it, the resulting compound becomes very reactive. This atom or a group of atoms is called functional group. So, an atom or a group of atoms which determine the properties of the organic compound is called functional group. तो ये देखो बेटे, अभी मैंने जो आपको फंक्शनल ग्रुप में पहला मैंने आपको हेटेरो एटम में ये हेलोजन को हम जो लिखते हैं बेटे, हेलोजन को एक्स से भी हम कॉमनली डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। और अगर अलग अलग लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, कॉमन लिखे हैं तो हेलो लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो क्लोरो ब्रोमो आइडो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्लोरो का बता दिया, ये ब्रोमो का बता दिया, ये आइडो का, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऐसे बेटे आप, मैंने आपको ये बता दिया, ऑक्सीजन में अल्कोहल बता दिया, एल्डिहाइड हो गया हमारे पास, ये कीटोन हो गया, कीटोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ऐसे एल्किन और एल्काइन, ये हमारे क्या हो गए बेटे, फंक्शनल ग्रुप हो गए। बात समझ में आ गई आपको, Yes, sir. वेरी। अब हेटेरोएटम पढ़िए बेटे। Heteroatom. Carbon also forms bonds with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon atom remains satisfied. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one or more hydrogen atoms. This is called free valency or valencies and shown by the single line. Characteristic of functional group. All compounds having the same functional group belong to the same family. The chemical properties of the same compounds containing the same functional group are similar. Physical and chemical properties of compounds containing different functional groups are different. बात समझ में आ गई बेटे आपको, Yes, sir. ओके। अब आप बेटे देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। देखिए बेटे होमोलोगस सीरीज, जैसे बेटे मैंने आपको एल्केन में आपको बहुत सारे बताए थे, नहीं बताए थे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारी चीजें बताई थी। Yes, sir. तो ये क्या हो गई, हमारी पूरी एक सीरीज हो गई, क्लियर। Yes, ये sir. आगे के जितने भी हो गए हमारे। अब जैसे एल्कीन बताया मैंने आपको, एल्कीन में क्या बताया था, पहले कौन सा बताया था बेटे, Ethene. एथीन। तो एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, ये सब क्या हमारी एक सीरीज हो गई। ऐसे एल्काइन में पहला क्या बताया था आपको, इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये सब क्या हमारी एक सीरीज बन गई। मतलब क्या है बेटे, आप देखोगे जितने भी एल्केन है, जैसे मैंने अभी आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि सारे फंक्शनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एक ही सीरीज के या एक ही फैमिली के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है। तो बेटे एल्केन क्या हो गया बेटा, ये कि ये फैमिली हो गई, क्या हो गई है, फैमिली है।
ये क्या है, डबल बॉन्ड की एक फैमिली है एल्कीन्स की, ये क्या अल्काइन की एक फैमिली है। तो इससे क्या बनती है, एक सीरीज बन जाती है हमारी। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये एक सीरीज बन गई। एथीन, प्रोपिन, प्रोपाइन, ये हमारी सीरीज बन गई। तो सीरीज क्या है, आप देखोगे, आपने एक चीज देखी थी बेटे कि मीथेन में CH4, ये C2H6, और उसके बाद प्रोपीन में क्या था हमारे पास, C3H8। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो CH2 का है, इन दोनों में डिफरेंस देखो CH2 का है। और आगे आप सक्सेसिव कंपाउंड में देखोगे तो डिफरेंस किसका आता था, CH2 का आता है, नहीं आता है। Yes, sir. सेम बेटे एथीन में देखो C2H4, C3H6 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप देखोगे डिफरेंस क्या आएगा हमारा, CH2 का आएगा। यहाँ भी आप देखोगे जैसे C2H2, C3H4, तो यहाँ भी आप डिफरेंस देखोगे क्या आएगा हमारा, CH2 का डिफरेंस आता है। मतलब क्या है बेटे, एक ही फैमिली के जो दो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, मतलब पहले वाला और उससे अगले वाला, उनमें डिफरेंस क्या होता है हमारा, CH2 का होता है। इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्लियर। तो इसको कैसे Yes, डिफाइन करना sir. है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी क्योंकि इनऑर्गेनिक नहीं बनाते। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। आपको मैंने जैसे एल्केन, एल्केन के जितने भी बनवाए थे, सबकी स्ट्रक्चर सेम थी कि नहीं थी, एथीन, प्रोपीन, सबकी स्ट्रक्चर सेम थी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज in which successive compounds differ by CH2। बेटे एग्जाम में आपको जो है ये डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज। तो आप इस डेफिनेशन को एज इट इज याद कर लेना, ठीक है ना, कि जिसमें बेटे Yes, ग्रुप sir. ऑफ कंपाउंड जिनमें सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और दोनों, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक भी है, ध्यान रखना। यही चीज किसमें आ जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक में भी आ जाएगी। क्लियर। Yes, sir. तो अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक, देखिए बेटे क्या होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है बेटे, सेम जनरल फॉर्मूला होगा। मतलब जो भी हमारी, जो जितनी भी जो हमारी सीरीज होगी सभी में जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे CnH2n+2 ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। CnH2n हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है, और CnH2n-2 हमारा एल्काइन का फॉर्मूला है। तो पहला था क्या बेटे कि हम पूरी सीरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉमन जनरल फॉर्मूले से। अगर हम एल्कोहल की बात करें बेटे, जैसे CnH2n+1 OH लिख सकते हैं हम। क्लियर, समझ में आया। Yes, sir. और जो टू सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं बेटे, टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। जैसे अभी हमने ऊपर बात की, मतलब पहले वाले में CH2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट वाला हमारा जो है बन जाएगा। मतलब एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस हमारा यहाँ पर ये रहता है। क्लियर। Yes, sir. थर्ड क्या है बेटे, ऑल मेंबर्स ऑफ ए सीरीज, होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती। क्लियर हुआ बेटे आपको। Yes, sir. उनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब क्या है बेटे, जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है वो कौन डिटरमाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप, डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप। आपसे ऐसा एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो व्हाट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। so it is the functional group in the organic compound which determines the chemical property। क्लियर हुआ। अब बेटे क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज होना, चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द
molecular mass. Clear? With Yes, sir. increase in molecular mass. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बेटे, वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो चेंज होती जाए. क्लियर? तो इसीलिए क्या होते हैं बेटे, so their boiling point and melting point increase with increase in molecular mass. क्लियर हुआ? Yes, sir. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बेटे, वैसे वैसे क्या होगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे. और पांचवा क्या है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट. क्या है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट इन टू एडजेसेंट होमोलॉग्स. मतलब क्या है, आप देखिए बेटे, आप इससे देखिए, जैसे आप जो है बेटे, हम CH4 लें, CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटे, देखो 14 प्लस 1 इंटू 4 तो 18 हो गया बेटा. सॉरी, कार्बन का 12 होता है बेटे, सॉरी कितना होगा, 16 होगा ये. Yes, sir. अब बेटे C2H6 कितना डिफरेंस आएगा, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 तो 24 प्लस 6 30 हो गया, नहीं हो गया बेटे. अब जैसे C3H8 को देखें हम, तो 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 8 तो 44 आ गया. तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस 30 माइनस 16 क्या हो गया, 14 हो गया बेटे. यहाँ भी आप डिफरेंस देखेंगे 44 माइनस 30, ये भी 14 हो गया. क्लियर? तो बेटे दो जो एडजेसेंट मेंबर होंगे उनके बीच में मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होगा, 14 होगा. इसका रीजन क्या है बेटे, CH2 को हम देखें कैलकुलेट करके तो 12 प्लस 2 तो 14 आ जाता है. क्लियर? क्योंकि डिफरेंस हमारा CH2 का रहता है, तो इसलिए बेटे हमारे पास क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस कितना होगा, CH2 का. क्लियर, समझ में आ गया बेटे आपको? Yes, sir. अब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटे यहाँ पर, कि जैसे जैसे बेटे जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जैसे कार्बन एटम से C1 से C4 तक, ये मैं बात बता रहा हूं आपको नॉर्मली एल्केन एल्किन एल्काइन के लिए. क्लियर? Yes, sir. बाकी में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर एल्केन एल्किन एल्काइन के लिए बता रहा हूँ. तो जो हाइड्रोकार्बन जो C1 से C4 तक होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, गैस होते हैं. मतलब जिनमें 1 से लेके 4 कार्बन एटम तक होते हैं वो गैस होते हैं. क्लियर? अब जैसे आप देखें बेटे, मीथेन गैस होती है, एथीन गैस होती है, ठीक है, इथाइन गैस होती है. क्लियर? अब बेटे C5 से लेके C13 तक, मतलब 5 कार्बन एटम से 13 कार्बन एटम तक के क्या होते हैं हमारे पास, लिक्विड होते हैं. क्लियर? और बेटे C14 एंड एबव क्या होते हैं हमारे पास, ये मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. जैसे आप देखो बेटे जो पैराफिन होते हैं, ऐसे आप देखो बेटे, जैसे ब्यूटेन है C4H8H10 होता है, जो कि हमारे यहाँ किस में होती है, LPG में होती है. क्लियर? LPG में ब्यूटेन गैस होती है, वो क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है. अब यही हम पेट्रोल देखें तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन ये लिक्विड होता है. इसमें क्या होते हैं, कार्बन एटम ज्यादा होते हैं इसके अंदर एक मॉलिक्यूल में. क्लियर? और जो हमारा पैराफिन वैक्स देखें, वो भी हाइड्रोकार्बन होता है बेटे. अब पैराफिन वैक्स क्या होता है हमारे पास, सॉलिड होता है. या पेट्रोलियम जेली देखें जो वैसलीन वगैरह में यूज करते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, एक सॉलिड फॉर्म होती है. बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना, जैसे बेटे हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड वो कर दिया, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस टाइप के कोई भी एटम हमने उसमें कर दिए, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटे, चेंज हो जाएंगी. क्लियर? Yes, sir. अब जिसमें बेटे कम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, और जिनमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं हमारे, ज्यादा है. बात समझ में आ गई है? Yes, sir. वेरी. अब बेटा रीड करो. Homologous series. It is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compound differs by CH2 group.
A series of organic compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series. Characteristics of homologous series. All the members of a homologous series can be described by a common general formula. For example, alkanes CnH2n H2n plus 2, alcohols CnH2 plus 1 OH. Each member of a homologous series differs from its higher and lower neighboring members by a common difference of CH2, one carbon atom and two hydrogen atoms. Although members of a homologous series show similar chemical properties because it's determined by the functional group. The members of a homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. This is because the melting point and boiling point increase with the increase in molecular mass. The difference in the molecular masses of any two adjacent homologue is 14 units. Some points to remember. Hydrocarbons having lesser number of carbon atoms have lower melting points and boiling points, whereas hydrocarbons having larger number of carbon atoms will have higher melting point and boiling point. Hydrocarbon containing 1 to 4 carbon atoms are gases, 5 to 13 carbon atoms are liquid. Those containing more than 14 carbon atoms are solids. The organic compounds such as haloalkanes, alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids also form the homologous series. तो ये बेटे आपको अभी होमोलोगस सीरीज, तो ये मैंने सारी पहले ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन की, ठीक है ना। तो ये हमारी इसके अलावा जैसे अल्कोहल वगैरह ये सब ये हम आगे करेंगे, तो ये भी क्या बनाती है बेटे, हमारी होमोलोगस सीरीज बनाती है। अब देखिए बेटे नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये चीज समझनी है अब आप।